नमस्कार दोस्तों। आज मैं विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई के लिए जो पत्र निकला था, पुनः 19 फरवरी 2025 को एक और पत्र निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार जी के द्वारा जारी किए गए हैं। इस पत्र में निदेशक जी ने यह बताए हैं, विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान में हो रही विलंब को शीघ्र ही वेतन जारी की जाए। कारण है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनकी वेतनादि भुगतान हेतु इसी कार्यालय यानी कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के कार्यालय से 23 जनवरी 2025 को पत्रांक 281 के तहत जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों को देय वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई इसी अवधि में पूर्ण की जानी थी, लेकिन विलंब हो गई। अब बताया गया है कि उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का संदर्भ है कि विशेष शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु, देखिए राज्यकर्मी जो होते हैं, विशेष शिक्षक जैसे ही बने हैं नियोजित शिक्षक, वैसे ही वे राज्यकर्मी की श्रेणी में आ गए हैं और राज्यकर्मी को वेतन भुगतान हेतु प्राण जनरेशन और HRMS पोर्टल पे ऑनबोर्डिंग होना पड़ता है और वहीं से वेतन की कार्रवाई की जाती है। तो इसलिए प्राण जनरेशन के जो निर्देश दिए गए थे, तो प्राण जनरेशन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी है और ये वित्तीय वर्ष जो है वो बीतने में बहुत कम ही समय शेष बचा है। इस स्थिति में उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो प्राण जनरेशन है और HRMS पे ऑनबोर्डिंग है, इस काम को तेज़ी से किया जाए, है ना। अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे, बताया गया है कि उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र, जो पत्र दिया गया है, जो ऊपर विषय बनाया गया है विशेष शिक्षक के वेतन भुगतान हेतु कार्रवाई करने के लिए, इसमें बताया गया है कि भुगतान हेतु प्राण जनरेशन एवं HRMS जो बिहार सरकार का वेतन भुगतान प्रणाली है, मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पर ऑनबोर्डिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। उक्त पत्र के द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि विशेष शिक्षकों का देय वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इसी अवधि में सुनिश्चित करना था, है ना। यानी कि जो इनको वेतन संरक्षण था, तो जैसे ही हम HRMS पे ऑनबोर्डिंग करेंगे, उसी दौरान इनके वेतन संरक्षण को भी क्या करना था, टैग कर देना था। लेकिन जब समीक्षा की गई इस बात को लेकर के, तो पाया गया कि प्राण जनरेशन की कार्रवाई की जा रही है। प्राण जनरेशन तो की जा रही है क्योंकि बहुत सारे जिलों से 2 दिन पहले ही एक लिस्ट जारी हुई थी कि किस जिले में, किस प्रखंड में कितने विशेष शिक्षकों का प्राण जनरेशन हुआ है। परंतु प्राण जनरेशन तो हो रही है, परंतु वेतन निर्धारण के संबंध में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है। अब बताइए कि प्राण जनरेशन हुआ, लेकिन HRMS पे जब वेतन भुगतान किया, वेतन निर्धारण की कार्रवाई प्रारंभ ही नहीं की गई है, तो फिर वेतन मिलने में विलंब होगी या नहीं होगी। इसलिए वित्तीय वर्ष समाप्ति में भी काफ़ी कम समय रह गया है। अब बताइए, वित्तीय वर्ष भी समाप्त होने को है, सारे पैसे को सरेंडर करना पड़ेगा, तो फिर फजीहत होगी, शिक्षकों का वेतन मिलने में काफ़ी विलंब होगी। इस स्थिति को देखते हुए निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार जी के द्वारा पुनः एक लेटर जारी किया गया है 19 फरवरी 2025 के डेट में, यानी कल ही के डेट में, आज 20 फरवरी 2025 है। इसमें बताया गया है कि अब वित्तीय वर्ष समाप्ति में काफ़ी कम समय रह गया है ना, और इतनी कम समय में वेतन निर्धारण की कार्रवाई संभव प्रतीत नहीं हो रहा। अब नहीं लग रहा है कि इसी वित्त वर्ष में वेतन निर्धारण की कार्रवाई हो पाएगी, है ना। लेकिन वेतन तो चाहिए, तो वेतन चाहिए तो देखिए उसी के लिए एक विकल्प निकाला गया है ना। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में, कौन से परिप्रेक्ष्य में, जो ऊपर अभी हम लोग क्या किए हैं, उसका वर्णन किए हैं कि प्राण जनरेशन हो रहा है परंतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ठीक है, वेतन निर्धारण बाद में होगी, तत्काल
क्या करना है, विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में जो भी वर्णन है या जो भी मूल वेतन निर्धारित है उस मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान अविलंब प्रारंभ किया जाए। अब समझना है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 में निर्धारित मूल वेतन कितना थी, तो वहाँ पे निर्धारित मूल वेतन है जो 1 to 5 के लिए विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके लिए 25,000 रुपया मूल वेतन है ना। और इसी मूल वेतन पे डीए होगा जो वर्तमान में 53% है। जनवरी का भी डीए का अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जुलाई 2024 के अनुसार 53% महंगाई भत्ता है ना। और एचआर जो है जो 50% होने के बाद 4% 5% बन जाती है, 6 7.5% बन जाती है, 8 10% बन जाती है और 16% 20% बन जाती है। जो जिस भी एचआर के अंतर्गत आते हैं अगर 25,000 पे 53% डीए और 20% एचआर है ना, 1,000 मेडिकल, इस आधार पे उनका मूल वेतन 25,000 मानते हुए वेतन निर्धारण किया जाए है ना। और जो 6 to 8 के लिए विशेष शिक्षक बने हैं उनका जो है 28,000 मूल वेतन है। इसी पे डीए एचआर मेडिकल में एनपीएस की कटौती की जाए। अब एनपीएस की कटौती कितनी होती है, मूल वेतन प्लस डीए वर्तमान में 53% अभी मिल रही है, तो मूल वेतन प्लस 53% डीए का 10% जो भी होगा उतना क्या हो जाती है, कट जाती है। और 30 रुपया जीआईएस जिसकी सैलरी 50,000 रुपये से नीचे होती है ना। तो इसमें दिया गया है कि वेतन निर्धारण क्या करना है, जो भी मूल वेतन है, तो अभी बताया मैं 6 to 8 के लिए 28,000 मूल वेतन है, 9-10 के शिक्षकों के लिए 31,000 रुपये मूल वेतन है ना। और 11-12 के विशेष शिक्षकों के लिए विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी टीआरई के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के समानांतर ही 11-12 का जो मूल वेतन है वो 32,000 रुपये है ना। कितना है, 32,000 रुपये। और उसी पे प्रत्येक वर्ष 3% की इंक्रीजमेंट सभी को दिया जाता है, जितना जिसका बेसिक पे है ना, उसी पे 3%। इसमें दिया गया है, समझेंगे। देखिए यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया जाता है कि तत्काल विशेष शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर, अभी मैं मूल वेतन बताया 1 to 5 के लिए 25,000 रुपये, 6 to 8 के लिए 28,000 रुपये, 9-10 के लिए 31,000 रुपये, 11-12 के लिए 32,000 रुपये मूल वेतन मानते हुए क्या किया जाए, अविलंब वेतन प्रारंभ कर दिया जाए। तत्काल इतना मानते हुए वेतन दे दिया जाए है ना। वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में किया जाएगा। अब जो है देखिए यहाँ पे वेतन संरक्षण की बात हो रही है। मान के चलिए किसी शिक्षक जो है 1 to 5 के लिए विशेष शिक्षक बने हैं तो उन्हें तो तत्काल 25,000 बेसिक मानते हुए दे दिया जाए, लेकिन अगर वो नियोजित रहते हुए ही उनकी अगर मूल वेतन 29,000 हो, 28,000 हो, तो फिर 4,000 रुपया पर मंथ बेसिक में ही उनको क्या लगेगा, लॉस होगी। तो लॉस को होगा नहीं, बाद में क्या किया जाएगा कि जब उनकी HRMS पोर्टल पे वेतन संरक्षण को ऑनबोर्डिंग किया जाएगा उस समय उनका जो वस्तु स्थिति होगी मूल वेतन का वो उस पर क्या कर दिया जाएगा, ऑनबोर्डिंग कर दिया जाएगा। और जितने महीना का उनको 25,000 मानते हुए मिलेगा, तो जितना यहाँ मूल वेतन का अंतर होगा और इस मूल वेतन पे जो भी उनका जो बकाया वेतन रहेगा है ना, वो उन्हें एरियर के रूप में कालांतर में यानी भविष्य में उन्हें क्या किया जाएगा, प्रदान कर दिया जाएगा। यानी उन्हें कोई हानि नहीं होगी, भविष्य में मिलेगी, और नहीं तो इस समय देने में क्या होगी कि उनके पेमेंट फंस जाएगी, काफ़ी विलंब होगी है ना। निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन एवं HRMS पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई अभियान के तौर पर अब क्या किया गया है, अब इसमें अभियान चलाना है, स्पेशल शिविर लगाना है ना। किसके लिए, प्राण आवंटन एवं HRMS पे ऑनबोर्डिंग करने के लिए क्या करना है, अभियान चलाना है। स्पेशल अभियान चला करके 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करते हुए इन शिक्षकों के, किन शिक्षकों के, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाए, यानी आगे अब कार्रवाई की जाए। अभियान चलाना है और 1 सप्ताह के अंदर, यानी कि आज कितना तारीख, 19 तारीख के डेट में पत्र निकला है, 1 सप्ताह 20, 21, 22, 23 को छुट्टी है, 24, 25, 26 को छुट्टी आती है कि 27 से 28 तारीख तक
ये सारी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए इनके वेतन भुगतान कर देना है। कारण है 1 जनवरी से विशेष शिक्षक बन गए हैं, लगभग 1 से 8 जनवरी के बीच इन लोगों ने विशेष शिक्षक के पद पर योगदान किया और अभी तक इन लोगों को सैलरी प्राप्त नहीं हुई है। इस स्थिति में शीघ्र ही इनकी सैलरी को देने की बात चल रही है, इसलिए शीघ्र ही इनकी सैलरी को दे दिया जाए। आगे जैसा भी पुनः अपडेट आएगा हम आपको इससे अवगत कराते रहेंगे, इसकी जानकारी देते रहेंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। धन्यवाद मित्रों, जरूर सब्सक्राइब करें।